नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आनंदचंद्र। आज हम सतधारा स्तूपों के बारे में चर्चा करेंगे। सतधारा स्तूप भोपाल से नज़दीक सांची से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह स्तूपों की जो संरचना है, ये पूरा का पूरा जो क्लस्टर है वैशाली नदी के किनारे स्थित है। घोड़ा पछार नदी के संगम के निचले भाग में ऊंची सी चोटी पर बहुत ही मनोरम पहाड़ियों से घिरे हुए और पानी की कई संरचनाओं के मध्य ऊंची सी चोटी पर सतधारा स्तूप का जो क्लस्टर पूरा स्थित है। बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। सतधारा स्तूप भी उतने ही महत्वपूर्ण स्तूप संरचनाएं हैं जितनी कि सांची में बने हुए स्तूप। सतधारा स्तूप और सांची में बने हुए स्तूप लगभग एक ही काल के हैं। दोनों संरचनाएं मौर्य कालीन हैं। सतधारा में भी जो मुख्य स्तूप है उसका जो व्यास है वो 101 फीट है और ऊंचाई लगभग 50 फीट है। बहुत ही बृहद और बड़ा स्तूप है। यह स्तूप सांची के मुख्य स्तूप के लगभग बराबर है। सांची का मुख्य स्तूप थोड़ा बड़ा कह सकते हैं, लेकिन लगभग दोनों बराबर उतनी ही बड़ी संरचना है। इस स्तूप में मौर्यकालीन ईंटों के साथ साथ प्रस्तर या पत्थरों का भी उपयोग किया गया है। वर्तमान में यह स्तूप संरक्षित कर दिया गया है, रिस्टोरेशन कर दिया गया है। इस स्तूप के पास में और भी कई छोटे छोटे स्तूप प्राप्त हुए हैं। इस मुख्य स्तूप के पास में स्तूप क्रमांक 2 स्थित है। इसके केंद्रीय गर्भगृह से सारीपुत्र और महामोगलानस की अस्थियां या कायिक अवशेष प्राप्त हुए थे। यह कायिक अवशेष आज या वर्तमान में सांची में जो आधुनिक बौद्ध मंदिर है, जो श्रीलंका द्वारा बनाया गया है, उस बौद्ध मंदिर में रखे गए हैं। अर्थात जो अवशेष आपको नवंबर वाय के मेले में देखने को मिलते हैं, कह सकते हैं कि यह कायिक अवशेष सारीपुत्र और मोगलानस के कायिक अवशेष हमें सतधारा में स्थित स्तूप क्रमांक 2 से कनिंघम को अपनी खोज के दौरान प्राप्त हुए थे। जिस प्रकार सांची के मुख्य स्तूप के पास में स्तूप क्रमांक 3 है, उस स्तूप में भी सारीपुत्र और महामोदगलान या मोगलानस की कायिक अवशेष प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार सतधारा के मुख्य स्तूप से पास लगभग 230 मीटर दूर स्तूप क्रमांक 2 से भी सारीपुत्र और महामोदगलान या मोगलानस के कायिक अवशेष प्राप्त हुए। यह संरचनाएं, यह क्लस्टर सतधारा में जो हमें प्राप्त हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही असीम शांति यहाँ पर प्राप्त होती है। सतधारा के आसपास घना जंगल और पानी की कई धाराएं यहाँ से निकलती हैं, इसलिए सतधारा मतलब 100 धाराएं। बरसात के दिनों में कई झरने यहाँ से कई धाराएं रिसती रही हैं, इसलिए इस जगह का नाम वर्तमान में सतधारा कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से कहा जाए तो यह स्तूप संरचना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है बजाय सांची के। और यहाँ पर हमें एक्चुअली टूरिस्ट का पर्यटकों का आवागमन भी कम होता है, तो हमें शांति भी ज़्यादा महसूस होती है। मुख्य स्तूप के लगभग पूर्वी भाग में बौद्ध विहार की संरचनाएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं।
यह संरचनाएं लगभग वर्तमान समय में भी 10 से 15 फीट की ऊंचाई तथा लगभग 90 से 100 फीट लंबी भाग में बनी हुई है। मुख्य स्तूप के आप निचले भाग में आएंगे तो वहाँ दूसरी मोनेस्ट्री हमको देखने को मिलती है। यह मोनेस्ट्री जो क्लिफ है, पहाड़ी है, उसके बिल्कुल किनारे पे बनाई गई है। इसकी एक दीवार का भाग बिल्कुल नीचे गहरी नदी जो वैशाली नदी बहती है उसको छूती है। दृश्य बहुत ही मनोरम बनता है और क्षेत्र में ढेरों छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं जो वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक सौंदर्य और हमारी लगभग 2500 वर्ष पुरानी बौद्ध विरासत के दर्शन कराते हैं। जो मुख्य स्तूप है उसमें भी वेदिका बनी हुई थी। इस वेदिका के अवशेष पास में ही संरक्षित करके रखे गए हैं। इन वेदिकाओं के माध्यम से यहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उन अभिलेखों पर दानदाताओं के नाम हमको प्राप्त हुए थे और दानदाताओं में भिक्षु या भिक्षुओं के पारिवारिक सदस्यों के द्वारा यहाँ पर दान दिया गया था। दानदाताओं के रूप में यहाँ पर बुद्ध रक्षित, इंद्रगुप्त, सुमय, तपसी, चिराती, सकिया, भिक्षुणी, नागदत्त, मनेत आदि भिक्षुओं के नाम तथा दान संबंधी यहाँ पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर दानदाताओं के साथ में किस स्थान के वो रहने वाले थे, उन स्थानों में उज्जैन, बज्जी, दसपुर, कीर्तिग्राम आदि स्थानों के नाम भी हमको यहाँ से पता चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप हैं और एक्चुअली यह स्तूप प्रकाश में कम है या यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना कम होता है, इसलिए यह स्तूप प्रकाश में कम आए हैं। इन स्तूपों को आप देखेंगे तो खुद ही रोमांचित हो उठेंगे। बहुत ही जो स्तूप क्रमांक 1 है बहुत ही विशाल प्रतीत होता है। वो चौकोर प्लेटफॉर्म पर इसका निर्माण किया गया है। बीच का भाग मौर्यकालीन ईंटों से बना हुआ है और मौर्यकालीन ईंटों के बने स्तूप को बाहर से प्रस्तर या पत्थरों से आच्छादित किया गया है। इस मुख्य स्तूप है, इसकी एक खूबसूरती और हमें देखने को मिलती है। स्तूप में एक दरवाजा भी बना हुआ है। दूर से आप देखेंगे तो ऐसा लगता है स्तूप के अंदर प्रवेश हेतु दरवाजा बनाया गया है, जबकि जब आप पास आकर देखेंगे तो यह दरवाजा या अंदरूनी भाग इसलिए इसका खुला हुआ है क्योंकि आप वहाँ पर खड़े होकर जो मुख्य स्तूप अशोककालीन स्तूप है उसकी ईंटें, जो ईंटों का बना हुआ स्तूप था, उसके आप दर्शन कर सकें। मतलब प्रस्तर की जो मोटाई है, प्रस्तर ढकने की जो दीवार कवर बनाया गया है वो लगभग 5 फीट चौड़ा है और उसके अंदर ओरिजिनल अशोककालीन ईंटें आप देख सकते हैं। इस स्तूप का महत्व जितने भी उपासक उपासिकाएं आते हैं बहुत अधिक है। यहाँ पर कई देशों से बौद्ध भिक्षुणियाँ, बौद्ध भिक्षु आकर यहाँ पर उपासना करते हैं। यह संरक्षित क्षेत्र है और बहुत ही मनोरम और बहुत ही खूबसूरत है। आप कभी सांची देखने आए तो यहाँ पर सतधारा भी आप जरूर आइए। सतधारा की आबो हवा आपका मन मोह लेगी, आपको आत्म शांति महसूस होगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। शुक्रिया, साधुवाद। यहाँ पर जो बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं, 2 बौद्ध विहार बने हुए हैं जो लोकल में यहाँ पर स्थानीय जनमानस है। जो बौद्ध विहार है उस बौद्ध विहार को सिद्ध का मकान या सिद्ध पुरुष का मकान के नाम से यहाँ पर प्रचलित है। सिद्ध मतलब बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान, और जो स्तूप है उसको स्थानीय लोग बौद्ध बिठा
भी कहते हैं। बौद्ध बिठा जो यह शब्द है और भी कई जगह हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहाँ पर बौद्ध स्तूप हमें प्राप्त हुए हैं वहाँ पर यह शब्द बौद्ध बिठा भी सुनने को मिलता है। तो यहाँ भी जो जनमानस में बौद्ध स्तूप के लिए बौद्ध बिठा और जो बौद्ध भिक्षुओं की मोनेस्ट्री है उसके लिए सिद्ध का मकान के नाम से प्रसिद्ध रहा है। कुछ वर्षों पूर्व यहाँ पर स्थानीय लोग सिद्ध का मकान अर्थात मोनेस्ट्री में आकर पूजा अर्चना भी किया करते थे। अर्थात जो कल्चर लगभग 2500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था स्थानीय लोगों में आज भी प्रचलन में है।